बोली सच्चे दरबार की। और जैसे कि भक्तों माँ की चरणों में हाजिरी जब भी लगाते हैं तो दोनों हाथों को ऊपर उठाकर एक बार जितने भक्त माँ के बच्चे बन के आए हैं, माँ के लाल बन के आए हैं, एक बार ऐसे हाथों को उठा के हाजिरी लगाएंगे। बोली सच्चे दरबार की, बोले दुर्गा मैया की, बोले शारदा मैया की, बोले शंकर भगवान की, बोले हारे की सहारे की, बोले हर हर महादेव। जोर से बोलिए। हाँ, अगर महादेव से चाहिए तो जोर से बोले, बोले हर हर महादेव। कि मैया के चरणों में, मैया के चरणों में कंकड़ भी हीरे नायब हो जाते हैं। मैया के चरणों में कंकड़ भी हीरे नायब हो जाते हैं। मैं सोच सोच के परेशान हूँ कि स्वामीनाथ जी बार बार कहाँ गायब हो जाते हैं। जिन्होंने पूजन किया है आज के नंदलाल वही है बेटा। हाँ भाई, अभी हमने देखा नहीं ना, इसीलिए आइए। बोली सच्चे दरबार की। बादल चाचा तुम्हारे कहाँ गए अभी, अपने जी भर के देखा नहीं। आ जाओ तो प्यारी सी सुंदर सी रचना, प्यारा सा भजन रोहिणी के प्यारे प्यारे स्वरों में, दो प्यारे प्यारे भजन रोहिणी के स्वरों में। उसके बाद महिषासुर वध का मंचन, जिसके बाद माँ की अरदास करी जाएगी। आइए रोहिणी बोल सच्चे दरबार की जय। वक्रतुंड दानव दलन जय 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 कपीसु। बोले पवन सुत हनुमान की, प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। और बड़ा ही प्यारा माँ का दरबार सजा है। तो आइए एक प्यारी सी हाजिरी बाबा के चरणों में। बोलो सच्चे दरबार की। बोली सच्चे दरबार की। सुनाई
आइए जो माँ को अपने दिल की बात सुनाने आए हैं जरा ऐसे हाथों को उठाएंगे और लगा के ताली चलेंगे और माँ से कहेंगे क्या साथी हमारा कौन बनेगा साथी हमारा कौन बनेगा संकट हमारा कैसे टलेगा और तुम न सुनोगे तो तुम न सुनोगे तो आप लोग भी बोलिए भाई, अगर चाहते हैं कि बाबा आप सबकी सुने तो एक बार मिल के बोलिए क्या, तुम न सुनोगे तो अगर जमाने को सुनाएंगे तो आपकी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन मेरे बाबा को सुनाएंगे तो वो आपका साथ जरूर देंगे। एक बार मिल के गाइए। अब मत देखो आंटी जी को नींद आ रही है, बोली सच्चे दरबार की। एक बार मिल के गाइए क्या, तुम न सुनोगी तो कौन सुनेगा, बोले सच्चे दरबार की, बोले खाटू नरेश की। ऐसे हाथों को उठा के और बाबा से कहेंगे क्या, भावना की जोत को जगा के देखिए, भावना की जोत को जगा के देखिए, बोलती है पूरी की
पार है। पार है। जैसे हाथों को उठाएंगे और कहेंगे क्या, हो तूने लाखों की बिगड़ी सवारी प्रभु, तूने लाखों की बिगड़ी सवारी प्रभु, घबराएगी बता दो मेरी यारी प्रभु, घबराएगी बता दो मेरी यारी प्रभु, तूने लाखों की बिगड़ी सवारी प्रभु, तूने लाखों की बिगड़ी सवारी घबराएगी बता दो मेरी यारी प्रभु, घबराएगी बता दो मेरी यारी प्रभु, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। और वो चाहते हैं कि बाबा का हाथ उनके सर पे हमेशा बना रहे। हाँ, और कहेंगे क्योंकि ये हाथ आप हमारे लिए नहीं उठा रहे हैं, अपने लिए उठा रहे हैं, है ना? इसीलिए कहेंगे क्या, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। हाथों वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, हाथों वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। शीरा वाली माँ हमेशा मेरे साथ रहे, हाथों वाले तू 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 हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे साथ रहे, हाथों वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। सितारे हो गई मैया तेरे राम के दीवाने हो गए। और आज माँ के दीवाने कौन कौन हो गए हैं भाई? माँ के दीवाने, हाँ इधर जो बैठे हैं जरा एक बार खड़े हो जाएंगे, क्योंकि रात भर झूमा नाचा है। अब हाँ जल्दी से भाभी चाय वाले पी लीजिएगा। भैया हेलो आप भी, और इधर वाले भी आइए झूम के सारे जल्दी से। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, भैया मेरे राम के दीवाने हो गए, भैया मेरे राम के दीवाने हो गए, भैया मेरे राम के दीवाने हो गए, भैया तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, भैया मेरे राम के दीवाने हो गए, भैया तेरे नाम के दीवाने हो गए। भैया मेरे राम के दीवाने हो गए। भैया तेरे नाम के दीवाने हो गए। आपको भी आना पड़ेगा। हाँ चाय पी लीजिए, उसके बाद आइए और झूम के और लगा के ताली बन झूम और मन मौजूद रहिए। तुलसी वक्त
आज देखिए, मुझे लग रहा है आप लोग थक गए हैं। आप तो हिल ही नहीं रही है। मैंने यहाँ चुनाव का प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया कि आपका चुनाव चिन्ह है छाता और आपको डांस नहीं आता। नहीं आता, डांस नहीं आता सभी को है भाई। ये आखिरी बेला है, एक बार माँ को झूम के नाच के और कहेंगे क्या, श्री बाकी बिहारी शादी हो गई है तो इनकी वाइफ कौन है? अच्छा आई नहीं है। अगर वो नहीं आई है तो आपको कमी पूरा करना पड़ेगा। जरा जल्दी से आइए, वहाँ पे बैठे बैठे मुस्कुराइए मत, जल्दी से आइए। हाँ बिल्कुल। और आपके क्या लगेंगे? जीजा। और जीजा जी देखिए ऐसे बैठ कर मुस्कुराएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ जरा झूम के और कहेंगे क्या, किशोरी कुछ ऐसा बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। विश्राम बहादुर है, बरसाना बहादुर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम
बोली नाचने वाली नचाने वाली मेरी मैया की जय सच्चे दरबार की जय। बोली सच्चे दरबार की। उन सभी के प्राणों से प्रकटी हुई दिव्य ज्योति के समूह में से हे मां दुर्गा, तुमने अद्भुत रूप धारण किया था। तेजस्वी मुखमंडल वाली अष्टभुजाओं में आयुध धारण कर शेर पर सवार हो। इतना बड़ा शोर, वो भी नाच रहा है। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण। रहे तुझ में मगन काम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। उत्सव मनाए नाचे गाए। उत्सव मनाए नाचे गाए। चलो मैया के दर जाए। जय माता दी जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी। सूरज भी किरणों की माला ले आया। कुदरत ने धरती का आंगन सजाया। सनन गाए पवन सभी तुझ में मगन। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। त्राहिमाम त्राहिमाम महादेवी त्राहिमाम। क्या बात है सेवक, ये विवलता किस लिए? स्वामिनी, दुष्ट महिषासुर ने महादेवी की सेना को पराजित कर दिया है। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? अभी मेरा वाहन वनराज उस अन्याय को दंड देने जा रहा है। वनराज, तुम तत्काल रणभूमि में जाओ और उस अहंकारी महिषासुर का मान मर्दन करो। चला सिद्ध हो जाए महिषासुर। देव
तो उस सिंह वाहनी ने युद्ध के लिए अपने वाहन सिंह को भेजा है। आज मैं उसके इस शेर का संहार कर उसको वाहन विहीन बना दूंगा। आ वनराज आ। सोचो दिल कितना बड़ा। हाँ, बोलो महिषासुर मर्दिनी मैया की रुकावट के लिए खेद है। शेर इतना बड़ा, मुंह में छोटा सा छेद है। एक ताली मारो शेर के लिए जरा जोरदार। चलो आ जाओ, प्ले करो चाचा। देखो जहाँ लड़ाई छूटी थी वहीं से शुरू होगी। It's 5:27. हाँ, हम ध्यान रखते। उसके इस शेर का संहार कर उसको वाहन विहीन बना दूंगा। आ वनराज आ। अरे वनराज, तू तो बड़ा कायर निकला। समर भूमि से पीठ दिखाकर भाग रहा है। जा अपनी उस स्वामिनी को ले आ जो देवताओं के रक्षार्थ मुझसे युद्ध करना चाहती है। जा। अरे केहरी, उस दुष्ट महिषासुर ने तुम्हारी ये दुर्दशा की है। अब मैं उस दानव राज का वध अवश्य करूंगी। चलो मुझे लेकर शीघ्र रणभूमि में। आ गई तू सुंदरी। हाँ महिषा, तुझे तेरे दुष्कर्मों का फल देने के लिए मैं तेरी काल बनके रणभूमि में आ गई हूँ। अगर तुझे अपनी जीवन ज्योति बचानी है तो जा अपने महल की ओर पलायन कर। जा, नहीं तो आज मेरे द्वारा तेरी ये जीवन ज्योत बुझनी निश्चित है। मेरे प्राण फूलेगी। पुष्पों की तरह कोमल अंगों वाली तू इस अजय वरदानी महिषासुर का वध करेगी। हाँ दुष्ट महिषा, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। मैं आज तेरा संहार कर इस पृथ्वी का भार कम करूंगी। सुंदरी, क्या तुझे ज्ञात नहीं है कि मुझे स्वयं ब्रह्मा जी ने शक्ति का वरदान देकर अजय किया है। अरे अनभिज्ञ सुंदरी, इस असुर राज महिषासुर को कोई भी वीर पराजित नहीं कर सकता, चाहे वो देवता हो या मानव।
तुझे प्रजापति ब्रह्मा जी का वरदान विस्मृत हो गया है। महिषासुर, ध्यान कर। विधाता ने तुझे पुरुषों से अवधि का वरदान दिया है, स्त्रियों से नहीं। और मैं एक नारी हूँ। तेरा संघार मेरे द्वारा ही निश्चित है। आ, मुझसे युद्ध कर। जिसे कोई वीर पुरुष पराजित नहीं कर सका, उस महाबली महिषासुर का तू अंत करेगी। हाँ, देखते हैं किसके हाथों किसका अंत होता है। संभाल मेरा प्रहार। बोले महिषासुर मर्दिनी मैया की। मां, सुना है कि जिसका वध तेरे हाथों होता है, उसकी अंतिम इच्छा तू अवश्य पूर्ण करती है। आज मेरा भी संहार तेरे हाथों हो रहा है। क्या मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं करोगी? बोलो वत्स महिषासुर, क्या है तेरी अंतिम इच्छा? महामाई, मेरी अंतिम इच्छा है कि जिस तरह आप मुझे अपने चरणों के नीचे दाबकर मेरा वध कर रही हैं, इसी रूप में युगों युगों तक आपके साथ मेरी भी इस सृष्टि में पूजा हो। तथास्तु महिषासुर, ऐसा ही होगा। आज के पश्चात सारे जगत में मेरी प्रतिमा के साथ तेरी भी पूजा होगी। जय हो महामाया। बोलो महिषासुर मर्दिनी मैया की। एक बार दोनों हाथों को ऊपर करके जयकार बोलिए महिषासुर मर्दिनी मैया की। देखो जय कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। अच्छा नहीं लगा क्या? बोलो महिषासुर मर्दिनी मैया की। बोलो सच्चे दरबार की।
जरा एक तालियां मारो इन भक्त कलाकारों के लिए। लो बेटा ये तलवार। महिषासुर तो गया कि तुम्हारे नंबर है। चलो बेटा ले लो आरती, सबको दिखा देना। आओ एक तालियां बजाकर विदा करो माँ जगत जननी आदि शक्ति महिषासुर मर्दिनी को। अरदास का समय हो गया है। सबसे पहली अरदास स्वामीनाथ भैया भाभी के साथ लगाएंगे और उसके बाद चौरसिया परिवार के सारे सदस्य जितने भगत यहाँ बैठे हैं एक एक करके आएंगे। अरदास का तरीका, हाथों में कुछ भी द्रव्य, जो कुछ भी सामर्थ्य शक्ति आपको दी है भगवती ने, एक एक करके आइए। अपने नाम, पारिवारिक जनों के नाम, कुशल क्षेम, स्वास्थ्य, कारोबार, जो कोई भी मनोकामना लेकर आज आप माता के जगराते में बैठे, आइए नाम की अरदास एक एक करके आते जाइएगा। जिसके नाम की अरदास लगानी है वो नाम मुझको बताइएगा। नाम की अरदास माता के चरणों में लगाइए। आइए उसके पश्चात भक्त नंदाल तारा रुक्मन की कथा और माँ की आरती की जाएगी। इस पर इस घड़ी आइए अरदास लगाते हैं। लो हाँ नारियल अभी कथा में, अभी पहले अरदास कराइए। आइए बेटा अंकित, अंकित अंकित जलवंशी, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जल्दी आओ। आइए स्वामीनाथ भैया अपनी अर्धांगिनी को साथ में लेके आइए। कहाँ है आप वाली? आइए बच्चों, सबसे पहले स्वामीनाथ भैया अरदास लगा रहे हैं। हो रैया अरदासा मैया के दर हो रैया अरदासा भवानी तेरी हो रैया। स्वामीनाथ की अरदास, स्वामीनाथ की अरदास, तेरे सुंदरना दे पास, तेरे सुंदरना दे पास, तेरे सुंदरना दे पास, तेरे सुंदरना दे पास, सुंदरना दे पास, तेरे सुंदरना दे पास। दाती को युवा दाती इनको तेरी याद, सदाशिव भगत की अरदास, सदाशिव भगत की अरदास, पूरे परिवार की अरदास, पूरे परिवार की आइए और अरदास। जो लोग रह गए हैं जल्दी से आ जाइए अरदास कराने के लिए। हो रैया अरदासा मैया के दर हो रैया अरदासा भवानी दर हो रैया। आशा भक्तन की अरदास, आशा भक्तन की अरदास, आशा भक्तन की अरदास, आशा भक्तन की अरदास, बल्लू राम की अरदास, बल्लू राम की अरदास, साथ में पत्नी की अरदास, साथ में पत्नी की अरदास। इनको साल के साल बुलाना, इनको अपनी चरनी लाना, इनके सारे कष्ट मिटाना। मेरी माँ अरदास को स्वीकार कीजिए, पुरानी माँ अरदास को स्वीकार कीजिए। निशा भक्तन की अरदास, निशा भक्तन की अरदास, निशा भक्तन की अरदास, निशा भक्तन की अरदास। राहुल पूनम की अरदास, राहुल पूनम की अरदास, राहुल पूनम की अरदास, राहुल पूनम की अरदास, राजू भगत की अरदास, राजू भगत की अरदास। तेरे सुंदरना दे पास, तेरे सुंदरना दे पास, हर्ष भगत की अरदास, हर्ष भगत की अरदास, तेरे सुंदरना दे पास, तेरे सुंदरना दे पास। निशु भक्तन की अरदास, यीशु भक्तन की अरदास, जतिन आयुष की अरदास, जतिन आयुष की अरदास, जतिन आयुष की अरदास, जतिन आयुष की अरदास। यश भगत की अरदास, यश भगत की अरदास, मनोज भगत की अरदास, मनोज भगत की अरदास, पूरे परिवार की अरदास। पूरे परिवार की अरदास।
अभिषेक भगत की अरदास, अभिषेक भगत की अरदास, अभिषेक भगत की अरदास, अभिषेक भगत की अरदास, दिनेश रसिया की अरदास, दिनेश रसिया की अरदास, आरुष अयान की अरदास, आरुष आयान की अरदास, आरुष अयान की अरदास, आरुष आयान की अरदास, सार्थक तन्वी की अरदास, सातवें तन्मय की अरदास, सार्थक तन्वी की अरदास, सार्थक तन्मय की अरदास, तेरे सुंदरना दे पास, तेरे सुपुत्रना दे पास, रानी भक्तन की अरदास, रानी भक्तन की अरदास, रानी भक्तन की अरदास, रानी भक्तन की ओ अरदास, तेरे सुंदरना दे पास। तेरे सुपुत्रना दे पास, नाम बताइए। रोहित दामिनी की अरदास, दामिनी की अरदास, लाची भक्तन की अरदास, लाची भक्तन की अरदास, रोहित दामिनी की अरदास, दामिनी की अरदास, कोमल भक्तन की अरदास, कोमल भक्तन की अरदास, अमित भगत की ओ अरदास, अमित भगत की अरदास, तेरे सुपुत्रना दे पास, तेरी सुपुत्रना दे पास, तेरे लाल की अरदास, तेरे लाल की अरदास, तेरे गोपाल की अरदास, तेरे गोपाल की अरदास, सागर साहिल की अरदास, सागर साहिल की अरदास, राजकुमार की अरदास, राजकुमार की अरदास, तेरे सुपुत्रना दे पास, तेरी सुपुत्रना दे पास, रामपाल लक्ष्मी की अरदास, रामपाल लक्ष्मण की अरदास, रामपाल लक्ष्मी की अरदास, रामपाल लक्ष्मी की अरदास, शकुंतला भक्तन की अरदास, शकुंतला भक्तन की अरदास, तेरे सुपुत्रना दे पास, तेरे सुपुत्रना दे पास, शिवानी मनीष की अरदास, शिवनी मनीष की अरदास, सारे भक्तों की अरदास, सारे भक्तों की अरदास, सारी संगत की वो अरदास, सारी संगत की अरदास, बोलिए सच्चे दरबार की। जय। शुभ नाम माता जी, माता जी नाम बताइए। शारदा चौरसिया की अरदास, नाम कोई बात नहीं, लड़का नहीं लड़की की अपने नाम की अरदास, लड़की का नाम आरती बच्ची की अरदास, भगवती तेरे शुभ चरणों के पास, बोलो उसको लॉक कर दो। हे माँ भगवती, हे जगत जननी, आज के जगराते के इस महायज्ञ में मध्यांतर के समय जिन जिन भक्तों ने अपने अपने नाम, पारिवारिक जनों के नाम, कुशल क्षेम, स्वास्थ्य, कारोबार, जिस किसी भी मनोकामना की अरदास आपके चरणों तक पहुंचाई है, हे माँ सारी अरदासों को स्वीकार करना, सबका कल्याण करना, सबके मनोरथ पूर्ण करना, सबको स्वस्थ रखना। बोलिए सच्चे दरबार की। उसके अलावा जितने भी नारियल हैं सब चढ़ने के लिए हैं, तो अगर नहीं भी लेके आए थे तो कोई बात नहीं, परिवार के कोई भी जन एक एक जितने नारियल यहाँ रखे हैं ये लेके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। परिवारजनों को बुला लीजिए, आप ये लीजिए, ये भी आप ही का सब सामान मंगाया हुआ है। नहीं नहीं, ये किसी और को पकड़ा दीजिए। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा और आगे खसक जाइए, तो ये भाई लोग जो हैं इन लोग को भी बैठने की जगह मिल जाएगी। और नारियल यहाँ रखे हैं, जिसकी इच्छा हो चढ़ाने की। सुनने जा रहे हैं आध्यात्म के एक नए ज्ञान के सागर में उनका स्वागत है, और जो पहले भी सुन चुके हैं वो अपनी अपनी कमर पेटी टाइट करेंगे, क्योंकि आज आपकी परीक्षा भी होगी। भक्तों, कथा प्रारंभ करो, इसके पहले दो तीन बड़ी विशेष बातें। पहली चीज कि जैसे अभी सारे मेरे को ध्यान से सुन रहे हो, ऐसे ध्यान से मेरे से जितनी बात करनी हो करना, आपस में बातें नहीं करना। दूसरी सबसे विशेष बात, कथा विस्तृत सुनना चाहते हैं या कथा का सार सुनना चाहते हैं? सार, ये दिमाग वाली बात कि एक ही कहानी को रबर बैंड की तरीके खींच खींच के कि पहले बायां कदम बढ़ाया, फिर दाहिना बढ़ाया, फिर 4 कदम बढ़ा के नहीं। आपने आज से पहले जिन लोगों ने सुन रखी है कथाएं, आज से पहले आपने बहुत से अच्छे अच्छे वक्ताओं से कथा सुनी होगी। मैं उतना अच्छा वक्ता नहीं हूं, ना मेरे पास इतना विवेक है, ना मेरे पास इतना शब्दकोश है, लेकिन मेरे कथा कहने का मात्र एक लक्ष्य है
कि आज तक जितने कर्म करते आए और कर्मों का फल नहीं मिला। बात को समझिए, आज तक जितने कर्म करते आए कर्मों का फल नहीं मिला, आज के बाद वही कर्म किए जाएं तो वो फलित हो, फल बेकार ना जाए। बात समझ में नहीं आई, क्योंकि हम अक्सर भक्तों कर्म कर जाते हैं लेकिन कर्म की भावना नहीं बनाते, जिसके कारण हमारा किया हुआ कर्म व्यर्थ हो जाता है। उदाहरण देता हूं, नारियल, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने नारियल न चढ़ाया हो आज तक। नारियल चढ़ाने की भावना क्या है? नारियल किस भावना से चढ़ाए जाते हैं? भगवती नारियल को किस रूप में स्वीकार करती है? क्या आप में से कोई बता सकता है? अरे नारियल किस रूप में चढ़ाए जाते हैं? क्या सोच के नारियल चढ़ाते हो? कुछ तो बिना कुछ सोचे समझे तो कोई काम किया नहीं जाता। नारियल किस रूप में चढ़ाया जाएगा? पहले ही सवाल में डाउट हो गया, कितने ध्यान से कथा सुनी। हर जागरण में बाकी और कुछ आपके हाथ से चढ़वाया जाता हो या न चढ़वाया जाता हो, एक नारियल ही ऐसी चीज है जो आपके हाथ से चढ़वाया जाता है। भक्तों, नारियल चढ़ाने का सीधा सीधा मतलब है अपने आप की बलि चढ़ाना। कथा के माध्यम से बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने कथा लंबी खींचने के लिए, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 घंटा 9 घंटा कहोगे, मैं 8 घंटे 9 घंटे की भी कथा आपको कह सकता हूँ। हम सब तो निशाचर हैं, लेकिन आपको जागने की आदत नहीं। और जब नींद दिमाग पर चढ़ी हो तो कितनी भी अच्छी बात बताई जा रही हो उस तरफ ध्यान जाता नहीं। तो कम से कम शब्दों में कथा का सार आपके विवेक, आपकी बुद्धि तक, आपके मन तक पहुंचाना, ये इस व्यास गति से आज मेरी ड्यूटी सौंपी गई है भगवती के द्वारा। मैं आपको कोई नया ज्ञान बांट कर नहीं जाने वाला, सारा कुछ आपके अंदर पहले से समाहित है, केवल उसको कुरेद करके बाहर निकालना। नारियल क्यों चढ़ाए जाते हैं? हलवा चना क्या है? हम बहुत बड़ी गलती करते हैं हलवा चना चढ़ाते हैं। आप हलवा चना भगवती के सामने रख के भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे माता इसका भोग लगाओ। यही तो करते हैं। भोग लगाने का मतलब क्या है? कि इसको खाओ, सीधा सीधा। जबकि असलियत ये है कि हलवा और चना माता का भोग है ही नहीं। अब जो चीज आपके खाने की ना हो, आए दिन कोई आपसे कहे नहीं अब खा लो, कल नहीं खाया आज खा लो, अच्छा उसके खिलाने से नहीं खाया, हमारे खाने से खिलाने से खाया। तो जो चीज आपके खाने की नहीं है और जबरदस्ती आपको बार बार कोई ना कोई कहता रहे, तो क्या आप उसके मन की बात पूरी करोगे? कभी नहीं। कुछ अज्ञान, कुछ बुद्धि के अतिरेक में हम कर्म तो करते जाते हैं। आप किसी भी रूप में किसी भी देवता को पूजते हो, कोई राम, कोई श्याम, कोई काली, कोई लक्ष्मी, कोई सरस्वती, लेकिन एक प्रार्थना बड़ी यूनिवर्सली करते हैं सारे कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको। ये प्रार्थना तो सभी करते, किसी भी देवी देवता का पूजा तो तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण केवल कह दिया जाता है या किया भी जाता है? नहीं करते, नहीं। जीवन में ना जाने कितनी बार, सच बता रहा हूं, सिद्ध करके जाऊंगा, जीवन में अब मैं, आप, कोई भी न जाने कितनी बार तन मन धन का अर्पण करते हैं, लेकिन वो तन मन धन के अर्पण की जो विधि हमको बताई गई, जो भावना हमको बताई गई, हम उस विधि और भावना का इस्तेमाल नहीं करते, जिसके कारण वो किया हुआ सब व्यर्थ बेमतलब हो जाता है। आइए बहुत कम से कम शब्दों में
माता के परम भक्तों की कथाएं संपूर्ण कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ऐसे ही ध्यान से सुनेंगे और किसी एक को भी अगर इन कथाओं से लाभ हो गया तो आज मेरा कथा कहना भी फलित हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा पुण्य मेरे भी अकाउंट में जमा हो जाएगा। शुरू करें। बोलो सच्चे दरबार की। तो दिल्ली के बाद नरेला नाम का गांव हुआ करता था। माता के परम भक्त नंदाल नरेला के रहने वाले। हमारे उत्तर भारत में भक्त नंदाल की कथा करी जाती है। आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, दिल्ली पंजाब की तरफ, तो वहां ध्यानु भगत की कथा कही जाती है। कथा का सार दोनों का एक ही। तो भक्तों, नंदाल नरेला के रहने वाले जात से कुमार मिट्टी का बर्तन बनाया करते थे। माता के चरणों से ऐसी लगन कि हर अष्टमी के रोज माता के मंदिर जरूर जाते थे। ये नियम जीवन भर अनवरत ऐसे ही चलता रहा। बूढ़े हो गए, शरीर में चलने फिरने लायक भी ताकत नहीं बची, लेकिन समय तो अपनी गति से आगे बढ़ता ही रहा। माता के नवरात्रे निकट आ गए। जब निकट आ गए नवरात्रे तो बड़ा व्याकुल रहने लगे नंदाल के। चल फिर नहीं पा रहा, माता के मंदिर कैसे जाऊंगा, धनी महात्मा कोई इतना धनाढ़ भी नहीं हूं कि 4 कहार बुलाऊंगा, पालकी में बैठकर चला जाऊंगा। बड़ा परेशान। अब एक लाचार आदमी, उसके पास क्या हथियार बचा? प्रार्थना। प्रार्थना ही एक ऐसा हथियार है जो लाचार से लाचार का भी काम कर देता है। नंदाल ने भी प्रार्थना का दामन पकड़ लिया। सोते जागते उठते बैठते माता से एक ही प्रार्थना, केवल एक ही दुहाई कि हे भगवती, जीवन भर कभी एक पल भी अगर तेरा सच्चे मन से स्मरण किया हो, सच्चे मन से तेरा नाम लिया हो, तो हे माता कर कुछ ऐसा चमत्कार कि मुझको एक और बार तेरा दर्शन मिल जाए। सच्चे मन से पुकार रहा था। भगवती ने प्रार्थना स्वीकार ली। सपने में दर्शन दिए। कहा अष्टमी के रोज अपने घर मेरा दरबार लगाना, मैं तेरे घर आऊंगी दर्शन दे। अब अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। खुशी खुशी सब जगह निमंत्रण भिजवा दिया कि अष्टमी के रोज मेरे घर आ जाना, भगवती आएगी, दर्शन करेंगे। सारे इकट्ठा हो गए अष्टमी के रोज। आप तो जानते हैं नवरात्रों में मंदिरों में कितनी भीड़ हो जाती है। जिस मंदिर में 2 मिनट में दर्शन करके रोज आ जाओ, उस मंदिर में भी 2 घंटे लाइन लगानी पड़ती है। आए हुए न जाने कितनी दूर दूर से भगत आ जाते माता के दर्शनों को। भगवती सबको दर्शन देने के बाद जब फुर्सत हुई तो निकल पड़ी मंदिरों से बाहर, सिंह पर सवार करके 16 श्रृंगार, सभी अस्त्र शस्त्र धारण करके उसी अष्टभुजी स्वरूप में, जिस अष्टभुजी स्वरूप का नंदाल ध्यान कर रहा था, आवाहन कर रहा था। मंदिरों से बाहर निकली। हनुमान जी महाराज ने रास्ता रोक लिया। कहा भगवती कहाँ जा रही? माता ने कहा मैं अपने भगत को दर्शन देने जा रही। हनुमान जी की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। मन में विचार करने लगे कि तीनों लोग, सारी सृष्टि चीख चीख के कहती है कि भक्तों में सबसे परम भगत, सबसे बड़ा भगत कौन? हनुमान, है ना? मैं माता की सेवा के लिए माता के चरणों में उपस्थित, ये मुझसे भी बड़ा भगत कौन हो गया जिसको दर्शन देने भगवती? उथल पुथल मच गई। भक्तों देखे कुछ लोगों का ध्यान नहीं, नींद आ रही है। मेरे पास तरीका है ना ना। अभी देखिए ना, हमारे हिंदुस्तान की एक विडंबना है, जहां कहीं कुछ बटने लगता है ना तो सारा ध्यान बटने पे चला जाता है। भक्तों में सबसे बड़े भगत कहलाए हनुमान। आप में से जो कोई ये बता दे कि अपने माता पिता का सबसे बड़ा भगत कौन कहलाया, उसको खजाने का आशीर्वाद। आप पहले सही बता दिए, दूसरे की नकल मारने के चक्कर में तो आप क्यों भटक गए? कॉन्फिडेंस की कमी है। मैं तो आधे रास्ते से खजाना वापस लेने जा रहा था। सबने अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि माता पिता के सबसे बड़े भगत। देखो आज का पहला खजाना मुख्य जजमाने के पास चला गया। एक ताली मारो जरा स्वामीनाथ भाई के लिए। अच्छा, अपनी माँ का सबसे बड़ा भगत कौन कहलाया? ये देखो कैटेगराइजेशन हो रहा है ना, फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, सिनेमेटोग्राफर, कोरियोग्राफर। तो ऐसे ओवरऑल चैंपियनशिप तो हनुमान जी के पास सुरक्षित है। सबसे बड़े भगत माता पिता के सबसे बड़े भगत की कैटेगरी में श्रवण कुमार। आप रुक जाओ, बाकी लोगों को भी कोशिश करने दो, सब आप अपनी माँ का सबसे बड़ा भगत गणेश जी। क्यों? एक मिनट बताइए क्यों?
आपका शुभ नाम? प्रियंका बहन के लिए एक तालियां मारो जोरदार। इतना संकोच क्यों कर रही हो? चलो फिर भी बैटरी काम कर रही है। अपनी माता के सबसे बड़े भगत कहलाए गणेश जी महाराज। माता की आज्ञा का पालन करते करते सारे देवी देवताओं से युद्ध कर डाला, देवादिदेव महादेव से युद्ध कर डाला, अपनी गर्दन तक कटा डाली, लेकिन माँ की आज्ञा नहीं टाली। तो माता के सबसे बड़े भगत गणेश जी महाराज। अच्छा, अपने पिता का सबसे बड़ा भगत कौन कहलाया? कौन? श्री राम जी। एक तालियां बजाओ स्वामीनाथ भैया के लिए जोरदार, क्योंकि इस बार इनका जवाब गलत है। राम जी को अपने पिता के लिए कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। अरे वचन निभाने से, वचन में उनका नहीं था, कैकेयी का वचन। पैदा हुए, गुरुकुल भेजे गए, वशिष्ठ के पास से जब शिक्षा ग्रहण करके आए तो विश्वामित्र मांग के ले गए कि चलो मेरे यज्ञ की रक्षा करना। राक्षसों को मारते मारते जनकपुरी पहुंच गए, स्वयंवर में हिस्सा ले लिया, धनुष तोड़ लिया, वरमाला पहन लिया। दूल्हा पहले नगर में, बारात बाद में आई। मजे की बात, शादी करके जब अयोध्या वापस पहुंचे तो राम को क्या मिला? वनवास। और राम के वनवास होते ही दशरथ का अवसर ही नहीं मिला राम को अपने पिता के लिए कुछ करने का। पिता का सबसे बड़ा भगत कौन कहलाया? एक हिंट दे दो, आप बता रही? अच्छा, दूसरी बात बतिया रही है। लगे रहिए, लगे रहिए, मैं आपके काम की बात बता रहा हूं। एक हिंट दे दूं। आपने कहा पिता के सबसे बड़े भगत कहलाए राम। इतना हिंट दे रहा हूं कि राम तो नहीं, लेकिन ना, इतना हिंट दे रहा हूं कि अपने पिता के सबसे परम भक्त कहलाने वाले भी श्री राम की तरीके भगवान विष्णु के ही अवतारी। एक और हिंट दे रहा हूं, कृष्ण जी राम के बाद आए। कृष्ण जी राम के बाद आए, और ये अवतरण जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो राम के पहले का। और एक हिंट दे दो, देखो अब कुछ की नींद भाग गई। भगवान विष्णु के 10 अवतार, इन 2 अवतारों के अलावा आपस में मिलन किसी अवतरण का नहीं हुआ। 2 अवतार आपस में मिले आमने सामने, उनमें से एक का नाम तो आपने ले दिया, राम। राम से कौन मिला था विष्णु जी का अवतार? अरे किसने बोला? आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कम से कम इतने हिंट देने के बाद कोई एक तो पहुंचा मंजिल तक। भगवान परशुराम कहा करिए। केवल भगवान परशुराम और राम यही 2 अवतरण थे भगवान विष्णु के जिनका आपस में मिलना हुआ। बाकी और कोई भी 2 अवतार आपस में मिले नहीं। परशुराम जी 6ठे अवतार थे विष्णु जी के, और श्री रामचंद्र जी 7वें अवतार थे। परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी स्वयं की जननी का शीश काटकर प्रस्तुत करने वाले थे, जिसके कारण परशुराम जी को पिता का सबसे परम भक्त माना गया। एक ताली बजाओ भाई के लिए। शुभ नाम भाई आपका? राहुल के लिए फिर से ताली बजाओ। तो पिता के सबसे बड़े भगत भगवान परशुराम, सिर्फ परशुराम नहीं, भगवान परशुराम। आपकी का खजाना उसकी झोली में जाएगा जो ये बताएगा कि मैंने मूल कथा छोड़ी कहाँ थी। हाँ, ये कथा का हिस्सा थोड़े नहीं था। नहीं, आप भी पीछे हो। आप भी एक चौराहा पीछे हो।
यहाँ तो ये बात हो गई थी कि माता निकल पड़ी मंदिर से, माता निकल पड़ी मंदिर से बाहर आई, हनुमान जी ने रास्ता रोका। ऐसा ध्यान रखना, हनुमान जी ने रास्ता रोका। माँ ने कहा भगत को दर्शन देने जा रही हूँ। हनुमान जी के मन में उथल पुथल, ये तो अंतर्यामी है, हनुमान जी के मन की बात पड़ गई। कहा बजरंगी सोचो विचारो मत, मेरी नजर में मेरे सारे भगत बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं। वो मेरा भक्त मुझ तक आने से लाचार है, लेकिन मेरे दर्शनों के अलावा उसके मन में कोई अभिलाषा नहीं, कोई मनोकामना नहीं, इसलिए मैं उसको दर्शन देने जा रही हूँ। पहुंच गई नंदाल के घर, भगवान बजरंगबली महाराज, पीछे पीछे बाबा भैरव जी महाराज। नंदाल के घर पहुंची, देखा कुछ लोग भजन कीर्तन में मगन, कुछ बातों में मगन, कुछ नंदाल को ताने मार रहे। नंदाल माँ की मूर्ति के चरणों में पड़ा, माँ से आने की, दर्शन दिखाने की प्रार्थना कर रहा। माँ भगवती प्राण रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, उस मिट्टी की मूर्त में प्राण रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, और उस मिट्टी के मूर्त के स्थान पर साक्षात सिंह पर सवार देवी अष्टभुजी का प्राकट्य हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। आए हुए भक्त दर्शन पाके निहाल हो जाते हैं। सबकी लाई हुई भेंटें स्वीकार करने के बाद भगवती विदा होने लगी, नंदाल से भेंट मांग बैठी। कहा नंदाल तू मंदिर आता था, कुछ न कुछ लेकर आता, आज तो मैं खुद तेरे घर आई। कितनी बड़ी बात। भक्तों, ये जो अखंड ज्योत देख रहे हो आप, इसको जगा लेना हर किसी के बस की बात नहीं। सत्य बता रहा हूं, बड़े बड़े अरब खरबपति तरस के रह जाते हैं। 13 साल की उम्र से माइक पकड़ा था। कहीं दूर मत जाऊं, मैं अपने ऊपर सत्यता बता रहा हूं, मेरे साथ बीती बात। 13 साल की उम्र से माइक पकड़ा, आज 48-49 होने जा रहा हूँ। 34-35 साल से ऊपर हो गए गाते जगराते करते। भगवती ने करीब 40-42% हिंदुस्तान घुमा दिया। यहाँ से पंजाब तक कथाएं कराया, भजन गाया है।